हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, आज क्लास 3 है और 1000 क्वेश्चन सीरीज का आज क्लास 3 है। तो जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1000 क्वेश्चन हल कराना है एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक समूहों की विशेषता होती है। ऑप्शन है अनौपचारिक संबंध, वैयक्तिक संबंध, आमने सामने के संबंध, औपचारिक संबंध। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संबंध। आगमन के अनुसार वे समूह जिनके संबंध आकस्मिक तथा औपचारिक होते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारतीय महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित है। निम्नलिखित में से किससे भारतीय महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित है। ऑप्शन है अशिक्षा, बलात्कार, बेकारी, घरेलू हिंसा। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा, ऑप्शन डी। घरेलू हिंसा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत दहेज संबंधी मृत पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं एवं वृद्ध महिलाओं के साथ किया गया दुर्व्यवहार आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। ऑप्शन है राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बात नहीं कर सकता। बी है राज्य शिक्षा व्यवस्था की स्वायत्तता में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कानून नहीं बना सकता। राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता जो परंपराओं के विरुद्ध हो। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बात नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। यहाँ होगा बाध्य नहीं कर सकता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल को दमनकारी संस्था किसने माना है। स्कूल को दमनकारी संस्था किसने माना है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, पार्सन्स ने, इवान इलिच ने, जॉनसन ने। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इवान इलिच ने। स्कूल को दमनकारी संस्था इवान इलिच ने माना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। मातृस्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है डब्ल्यू जे गुडे, श्रीनिवास, एस सी दुबे, जी एस घुरिए। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस सी दुबे ने। इम्पॉर्टेंट है। एस सी दुबे ने अपनी कृत मानव और संस्कृत, ह्यूमन एंड कल्चर में परिवार का वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का किसने सूत्रपात किया है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का किसने सूत्रपात किया। ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, पी बोर्दियो, मेलिनोव्स्की, रॉबर्ट रेडफील्ड। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी बोर्दियो।
सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का सूत्रपात बोर्दियो ने वर्ष 1973 में किया। कब? 1973 में। फ्रेंड्स, अगर इसके पहले वाले वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल 1000 क्वेश्चन सीरीज है। तो पढ़ते चलिए। आज तीसरा क्लास है, डे 3 है। नेक्स्ट है, निम्न में से पिछड़ेपन के लिए संविधान में प्रदत्त कौन सा मापदंड है? ऑप्शन है आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, बौद्धिक और नैतिक पिछड़ापन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के उत्थान से संबंधित समसामयिक नीति उपागम में किस अवधारणा का अनुसरण है? महिलाओं के उत्थान से संबंधित समसामयिक नीति उपागम में किस अवधारणा का अनुसरण है? ऑप्शन है महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं हेतु रोजगार। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के उत्थान से संबंधित समसामयिक नीति उपागम में महिला सशक्तिकरण अवधारणा का अनुसरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ऑप्शन है मर्टन द्वारा, समनर द्वारा, डेविस द्वारा, रॉस द्वारा। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉस द्वारा। अमेरिकी समाजशास्त्री रॉस ने वर्ष 1901 में अपनीकृत सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किए हैं। फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रहा है फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? ऑप्शन है एक अप्रकाशित मोनोग्राफ, एक रिपोर्ट, एक पुस्तक, एक जर्नल। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके पहले वाले वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक जर्नल। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन एक जर्नल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन है, आधुनिक समय में युवकों में मादक द्रव्य सेवन बढ़ता जा रहा है। कारण है, बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। युवकों होगा यहाँ पे, युवकों नहीं, युवकों, युवकों। कथन है, आधुनिक समय में युवकों में मादक द्रव्य व्यसन बढ़ता जा रहा है, और भी है, बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही कारण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1850, 1855, 1961, 1989। आंसर दीजिए। ऑप्शन देकर राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इम्पॉर्टेंट है, 1889। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात उत्पीड़न अधिनियम संशोधन 2015 वर्ष 1989 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज में कृषि। औद्योगिक समाज में कृषि एक उद्योग है, जीवन का एक ढंग है, का अस्तित्व नहीं होता, का न्यूनतम महत्व है।
आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी का न्यूनतम महत्व है। औद्योगिक समाजों में द्वितीय एवं तृतीयक उद्योगों का महत्व कम होता है, जबकि कृषि में मात्र 2% से 5% जनसंख्या ही लगी रहती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्राणियों का प्रजनन सुमेलित होगा परिवार का प्राणिशास्त्रीय प्रकार, संस्कृत का संचरण, परिवार का सांस्कृतिक प्रकार, श्रम विभाजन, परिवार का आर्थिक प्रकार, परिस्थिति प्रदान करना, परिवार का सामाजिक प्रकार। ऑप्शन ए राइट होगा। यहाँ पे 1 होगा। ऑप्शन ए राइट होगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय समूह को शीर्ष जगत किसने वर्णित किया है। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, लैंडिस, पार्सन्स, मर्टन। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लैंडिस। द्वितीय समूह को शीर्ष जगत किसने वर्णित किया, लैंडिस ने। नेक्स्ट है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है। ऑप्शन है यूजिन लिटवेक, कॉलिन बेल, पार्सन्स, आई.पी. देसाई। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्सन्स। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा पार्सन्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन की दिशा, आयु समूह, लिंग अनुपात। आंसर दीजिए। कोड देख के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन की दिशा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जन्म, मृत्यु दर तथा प्रजनन की दिशा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति में कौन आते हैं। उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजाति में कौन आते हैं। ऑप्शन है भील, गोंड, चेरू, कोरवा। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नहीं, चेरू और कोरवा आते हैं तो ऑप्शन सी होगा। चेरू और कोरवा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजाति में चेरू और कोरवा आते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अस्त्रीकरण के विशेषाधिकार। अस्त्रीकरण के विशेषाधिकार सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अस्त्रीकरण के विशेषाधिकार सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोजर, सी राइट मिल्स, डेहरेनडॉर्फ, मार्क्स। आंसर दीजिए। ऑप्शन पे राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विशेषाधिकार सम्मान तथा सत्ता अस्त्रीकरण के आधार सी राइट मिल्स ने माना है, जबकि मार्क्स केवल आर्थिक आधार मानते हैं। मार्क्स जो है केवल आर्थिक आधार मानते हैं। विशेषाधिकार सम्मान तथा सत्ता संबंधी सिद्धांत सी राइट मिल्स ने दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए जात व्यवस्था, उसकी नगर से निकटता, संचार तथा परिवहन के अच्छे साधनों का विद्यमान होना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जात व्यवस्था, उसकी नगर से निकटता, संचार तथा परिवहन के अच्छे साधनों का विद्यमान होना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करना है। किनशिप सिस्टम इन इंडिया किसकी है।
किनशिप सिस्टम इन इंडिया, यह पुस्तक जो है इरावती कर्वे की है। किसकी है? इरावती कर्वे की है। द अनटचेबल्स बी आर अम्बेडकर की है। कास्ट इन इंडिया हट्टन की है। और एशियन ड्रामा मेडल की है, गुरनाम मेडल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किनशिप सिस्टम इन इंडिया इरावती कर्वे, अनटचेबल्स अम्बेडकर, कास्ट इन इंडिया हट्टन, एशियन ड्रामा गुरनाम मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? कौन सा युग्म सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा गया है। बैगा, बी एल्विन, अंडमान आइलैंड्स, आर ब्राउन, भील, एस सी राय, हो सिंह भूम, डी एन मजूमदार। ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। बैगा वेरियल एल्विन की है, अंडमान आइलैंड्स रेडक्लिफ ब्राउन की है, सिंह भूम मजूमदार की है। भील जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं गुजरात में पाई जाती है। और भील का अध्ययन किसने किया था? टी.बी. नायक ने। किसने किया था? टी.बी. नायक ने। टी.बी. नायक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नवस्थानीय नियम है? कौन सा विवाह का नवस्थानीय नियम है? ऑप्शन है, नया रसोई घर बनाने वाले पति पत्नी, नया उपासना स्थल निश्चित करने वाले पति पत्नी, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, नया पड़ोस प्राप्त करने वाले पति पत्नी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन देके करेक्ट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन सी, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, तार्किकीकरण युक्तिकरण को पूंजीवाद समाज की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तार्किकीकरण युक्तिकरण को पूंजीवादी समाज की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, सी राइट मिल्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। तार्किकीकरण युक्तिकरण को पूंजीवादी समाज की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता है? कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता है? ऑप्शन है, सभी प्रजातियां अशुद्ध है, त्वचा के रंग जैसे आनुवंशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपर्याप्त नहीं होते, प्रजातीय अंतर्मिश्रण विकृति उत्पन्न करता है, और डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रजाति एक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है, किंतु इसका प्रयोग अस्थायी लोगों एवं राजनीतिज्ञों ने अपने हितपूर्ति के गलत अर्थों में किया है। वास्तविकता यह है कि इसका धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा आदि के साथ न कोई संबंध है और न ही वर्तमान में कोई विशुद्ध प्रजाति नाम की चीज है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन है, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता। परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर रहते हैं। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। कोड देख राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भूमिका वह कार्य जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। ए और डी सही होगा, पहला और चौथा। निष्ठ मुख्य परिस्थिति की अवधारणा है।
मुख्य परिस्थिति की अवधारणा। ऑप्शन है बिरस्टी, डेविस, हिलर, कोई नहीं। किसकी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिलर की। मुख्य परिस्थिति का अवधारणा ईटी हिलर की है। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है और वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग का भी अवसर नहीं है उसे कहते हैं। ऑप्शन है वर्ग, स्थित समूह, कैटेगरी ग्रुप, डोमेस्टिक ग्रुप। वेबर के अनुसार जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है और वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग का भी अवसर नहीं है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थित समूह या प्रस्थित समूह, उसे स्थित समूह कहते हैं। नेक्स्ट है, जनमत लाखों तारों वाली वीणा है जिसको सभी दिशाओं से आने वाली हवाएं छेड़ती हैं। जनमत लाखों तारों वाली वीणा है जिसको सभी दिशाओं से आने वाली हवाएं छेड़ती हैं, किसका कथन है? ऑस्कर मैकाइबर, स्मॉलर, दुबे। आंसर दीजिए। यह महत्वपूर्ण कथन स्मॉलर की है। ऑप्शन सी, स्मॉलर की है। नेक्स्ट है, मैकडूगल ने सामाजिक क्रिया का आधार किसे माना है? मैकडूगल ने सामाजिक क्रिया का आधार किसे माना है? मूल प्रवृत्ति, इच्छा शक्ति, सामाजिक संबंध, कार्य क्षमता। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल सामाजिक क्रिया का आधार मूल प्रवृत्ति को माना है, सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन है जिन्सबर्ग, हर्स्कोविट्ज, मर्टन, सभी। आंसर दीजिए। 31। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्स्कोविट्ज। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है हर्स्कोविट्ज से। फ्रेंड्स, आज क्लास 3 नहीं क्लास 4 है, डे 4 है। मैंने क्लास 3 बता दिया था, क्लास 4 है और टोटल 1000 क्वेश्चन सीरीज है। तो पढ़ते चलिए और इसके पहले वाले सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन है गांव का आर्थिक विकास, ग्रामीणों में उत्तरदायित्व नेतृत्व स्थापित करना, ग्रामीणों के व्यक्तियों का समुचित विकास, या सभी। राइट आंसर दीजिए। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। गांव का आर्थिक विकास, ग्रामीणों में उत्तरदायित्व नेतृत्व स्थापित करना, ग्रामीणों के व्यक्तियों का समुचित विकास, सभी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के कार्य हैं। संयुक्त परिवार के कार्य हैं। ऑप्शन ए कर्ता का अधिक महत्व, संयुक्त संपत्ति, एक साथ खान पान, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 33, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। कर्ता का अधिक महत्व, संयुक्त संपत्ति, एक साथ खान पान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। संयुक्त परिवार संयुक्त संगठन के आधार पर निकट के नाते रिश्तेदारों की एक सहयोगी व्यवस्था है जिसमें सम्मिलित संपत्ति, सम्मिलित वास, अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है? कौन सी एक जनजाति समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अलग अलग भाषा, अलग भूभाग, सामाजिक विभेदीकरण, खंडीय। पूछा गया है कौन सी एक जनजाति समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खंडीय। जनजाति की विशेषताएं कौन कौन सी है? सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, विस्तृत आकार, अंतर्विवाह, एक नाम, सामान्य संस्कृति, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक संगठन, सामान्य निषेध। लेकिन खंडीय जो है विशेषता नहीं है।
जनजाति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, एपिको आंदोलन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध चलाया गया है? एपिको आंदोलन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध चलाया गया? ऑप्शन है मद्यपान, वनोन्मूलन, घरेलू हिंसा, बंधु मजदूरी। ऑप्शन देकर राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वनोन्मूलन। दक्षिण भारत में वनों के उन्मूलन के विरोध में एपिको आंदोलन चलाया गया था और चिपको आंदोलन का संबंध भी वनों के उन्मूलन के विरोध से था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंशक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कुल, गोत्रज, मात्र, पितृ संबंधी, द्विअंशक मोइटी। समाज पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंशक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मातृ पितृ संबंधी। समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंशक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को मातृ पितृ संबंधी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समान पूर्वज। नेक्स्ट है, समनर का समाज मॉडल कहलाता है। समनर का समाज मॉडल कहलाता है विकास मॉडल, संघर्ष मॉडल, प्रगतिशील मॉडल, सर्वसम्मति मॉडल। आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वसम्मत मॉडल। समनर मॉडल क्या कहलाता है? सर्वसम्मत मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन है गोंडा, गिटियोरा, गोंड, घोटुल, नागा, रंगबंग, ट्रोबियान आइलैंड्स, बुकमा तुला। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, गोंडा, गिटियोरा सही सुमेलित सही सुमेलित पूछा गया है तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ गोंडा नहीं मुंडा होगा। मुंडा, गिटियोरा ये राइट है। गोंड, घोटुल, नागा, रंगबंग, लेकिन ट्रोबियान आइलैंड्स, बुकमातुला नहीं है। से गलत। मुंडा, गिटियोरा, गोंड, घोटुल, ट्रोबियान आइलैंड्स, बुकमातुला, नागा, रंगबंग से नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कन्फ्यूजन कितनी हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कभी कभी आते हुए भी गलत हो जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छे से देख लीजिए, मैं भी कंफ्यूज हो गई। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है ईर्ष्या, सापेक्ष वंचन, बाह्य समूह, सदस्यता। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सापेक्ष वंचन। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व क्या है? सापेक्ष वंचन। संदर्भ समूह व्यवहार का मतलब सापेक्ष वंचन है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी परिस्थिति की दूसरे लोगों की परिस्थिति से तुलना करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अनुष्ठानिक अशौच के मुख्य स्रोत हैं। अनुष्ठानिक अशौच के मुख्य स्रोत हैं जन्म, शारीरिक उत्सर्जन, मृत, जन्म, शारीरिक उत्सर्जन तथा मृत। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जन्म, शारीरिक उत्सर्जन तथा मृत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित का सही क्रम। ऑप्शन ए कृषि प्रधान समाज, आखेटजीवी और खाद्य संग्राहक समाज, उद्योग प्रधान समाज, उद्यान प्रधान समाज। उद्यान प्रधान समाज। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उद्योग प्रधान समाज और उसके बाद आखेट जीवी और खाद्य संग्राहक समाज, फिर उसके बाद ऑप्शन डी कृषि प्रधान समाज, फिर उद्योग प्रधान समाज 2 बार आ गया है। ऑप्शन डी ही राइट होगा। उद्यान प्रधान समाज, फिर आखेट जीव खाद्य संग्राहक समाज, कृषि प्रधान समाज और उद्योग प्रधान समाज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सही है। सरल समाजों का प्रथम सोपान जंगली एवं यायावरी जीवन, द्वितीय खाद्य संग्राहक एवं आखेटक अवस्था और तृतीय अवस्था पशुपालक की तथा चतुर्थ अवस्था कृषक की वन उत्पादन कार्य करने की है। नेक्स्ट है सरल समाजों में कृषि है। ऑप्शन है विकास का प्रथम सोपान, विकास का द्वितीय सोपान, विकास का तृतीय सोपान या फिर विकास का चतुर्थ सोपान। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकास का चतुर्थ सोपान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स इसमें सही कर लीजिए। 41 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आखेट जीवी, फिर उसके बाद उद्यान प्रधान समाज, फिर कृषि, उसके बाद उद्योग प्रधान समाज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जादूगर एक गुड़िया पर जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे क्षति पहुंचाने का इरादा है बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को जादू के निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक उचित ढंग से किससे वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन है संक्रामक जादू, काला जादू, अनुकरणात्मक जादू या फिर पुनरावर्ती जादू। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काला जादू। इसे काला जादू कहा जाएगा। फ्रेजर का मत है कि जादू मनुष्य के विश्वासों व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः निरीक्षण नहीं हो सकता। वे जादू को एक आभासी विज्ञान तथा आभासी कला मानते हैं। फ्रेजर जादू को एक आभासी विज्ञान तथा आभासी कला मानते हैं। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात विश्वास व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी बात विश्वास व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जादू, टोटमवाद, सामाजिक संरचना, मूल्य। आंसर दीजिए। संरचना से संबंधित नहीं है। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना विश्वास व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है। जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता। ऑप्शन है युवा संगठन का, परंपरावादी नेता का, विवाह के स्वरूप का, क्षेत्रीय देवता का। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, युवा संगठन का। घोटुल मुख्यतः गोंड जनजाति में पाए जाने वाला युवा गृह है जिसमें इस जनजाति के युवक एवं युवतियों को यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का वंशक्रम पाया जाता है? नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वंशक्रम पाया जाता है? ऑप्शन है मातृवंशी, पितृवंशी, द्विपक्षीय, दोहरा। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, दोहरा। ऑप्शन डी, नाइजीरिया की याको जनजाति में दोहरा वंशक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक नगर ग्राम से किस प्रकार भिन्न है? एक नगर ग्राम से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन है द्वितीय विषयों की अधिकता से, व्यावसायिक गतिशीलता से, व्यावसायिक अगतिशीलता से, उच्च जन्म दर से, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण से।
क्वेश्चन नंबर 47, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, द्वितीयक विषयों की अधिकता से एक नगर 1 ग्राम से द्वितीयक विषयों की अधिकता से भिन्न है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विचलन के संबंध में वैयक्तिक अनुकूलन के निम्नलिखित कुछ प्रकार हैं। विचलन के संबंध में वैयक्तिक अनुकूलन के निम्नलिखित कुछ प्रकार हैं। ऑप्शन ए अनुरूपता, निर्वाचनवाद, विप्लव, कर्मकांडवाद, नवाचार। कोड देके आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विप्लव, कर्मकांडवाद, नवाचार, निर्वाचनवाद व उसके बाद अनुरूपता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत नियमों के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुकूलन को इस प्रकार व्यक्त किया है: अनुरूपता, नवाचार, कर्मकांडीयता, प्रत्यावर्तन, विद्रोह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अनुरूपता, नवाचार, कर्मकांडवाद और निर्वाचनवाद, उसके बाद विप्लव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह का कर उसके द्वितीयक समूह का नेक्स्ट है 49, द्वितीयक समूह का सार उसके। ऑप्शन ए प्रकार की चेतना है, अनुपालन की मात्रा है, आमने सामने के संबंध है, संबंधों की आकस्मिकता है। आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संबंधों की आकस्मिकता है। द्वितीयक समूह का सार संबंधों की आकस्मिकता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक हैं। ऑप्शन ए किस्लर डेविस, लेविस मम्फोर्ड, R.M. लेवी, J.H. किन। आंसर दीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेविस मम्फोर्ड। प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक लेविस मम्फोर्ड है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड 50 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुआ। आज क्लास 4 है, चौथा दिन है क्लास का, और 1000 क्वेश्चन सीरीज है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।